देखो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? संयोजन मतलब आम भाषा में तो उसमें जाते हैं, सिंपल भाषा में। देखो मान लो कि ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़का है, एक लड़की है, ठीक। देखो तो जब हम किसी लड़का और लड़की का संयोग मिल जाता है, पढ़ी से पहले दिखाते हैं ना, जब लड़का और लड़की का संयोग मिल जाता है तो क्या होता है, उस सबका शादी हो जाता है। तो ये दोनों परिवार क्या होता है, एक हो जाता है, एक हो जाता है। इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक। जैसे हम हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों मिलकर क्या हो गया, एक बन गया है, ठीक है, ठीक है, दोनों मिल गया है और यही क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। जब हम किसी एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो हमारा नया चीज़ का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको समझेंगे, ठीक है। मान लो जब किसी खुशहाल परिवार में किसी का एंट्री हो जाता है, परिवार क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है कि ना। जब किसी हम कोई खुशहाल परिवार है, लड़का लड़की एकदम खुश है, पहले दूसरा कोई मार दिया एंट्री इसमें, ठीक है, तो क्या हुआ, इस सबका दिल टूट के अलग अलग हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन मतलब उसमें वियोग पैदा हो गया, ठीक है, वियोग पैदा हो गया इसलिए अलग हो गया, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या हो गया, टूट के कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है और जल बन गया है, ठीक है। अरे क्या बन गया है, जल बन गया है, ठीक, बन गया है, H2 हो गया है ना, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, बन गया है। तो क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। जब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, टूट के क्या हो गया, अलग हो गया, दोनों दो चीज़ का निर्माण हो गया, अलग हो गया, तो क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब आता है वैद्युत अपघटन। देखो जब हम किसी यौगिक पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो टूट जाता है। बहुत ऐसा यौगिक है जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टूट जाएगा। जैसे कोई आदमी को लाइट मारता है तो क्या होता है, तो उसका शरीर अलग, उसका प्राण अलग हो जाता है, तो दुख हो जाता है कि ना। तो इसी तरह भी है, इसको भी लाइट मारा है, देखा है NaCl है, नमक है, तो इसको भी क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया है, जैसे इसमें लाइट गया, मारा करंट सटाक से, तो क्या हो गया, दोनों टूट के अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया, ठीक है। इसी तरह का समझ में आ गया ही। इसको क्या बोला गया, वैद्युत अपघटन। वैद्युत माने क्या, बिजली, ठीक है, वैद्युत मतलब बिजली, माने जब किसी हम यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है, इसी को वैद्युत अपघटन बोलते हैं। अब आता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन मतलब क्या होता है, वैसे ही सेम है। जब कोई किसी तत्व को दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या यह उसमें जाके सड़ जाता है और दूसरा वाला अट जाता है। जैसे पहले ही से कोई परिवार है, ठीक है, इसमें दूसरा कोई एंट्री मार दिया, ठीक, तो एगो परिवार टूट गया और दूसरा वाला इसमें जाके मिल जाता है ना, झाड़ा लगा देता है कि हाँ ये बात गलती है, ये सब है, वो सब है, तो इस पर विश्वास करके ये अपने साथ रख लेता है और इसको हटा देता है। जैसे दोस्ती में दरार पैदा करना हो जाता है ना, कोई दो दोस्त है, बहुत अच्छा खासा दोस्त है, बहुत एकदम मस्ती में रहता है, तो लगवा जाता है, चला बड़ा दोस्ती बाकी तुरवा हो, तो ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें झाड़ा है, दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे चाकू घोंपता है, ठीक, अगर का छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, इस पर विश्वास कर लेता है, इसको छोड़ देता है। तो इससे क्या हुआ, ये क्या हुआ, आयरन जो है, आयरन क्या हुआ, सल्फेट के साथ सोडियम, सल्फेट के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया, एक में हो गया, और ये कॉपर को क्या किया, पहले एक में था, इसको छोड़ दिया, ठीक है। यही क्या है, एकल विस्थापन। एक हो गया, आदमी आया दूसरे किसी के परिवार में दखल किया और एगो को अलग कर दिया, अपने जाके सट गया, यही क्या है, एकल विस्थापन। उदासीनीकरण में क्या होता है, उदासीनीकरण के साथ सेम भाषा है। उदासीनीकरण का pH मान कितना होता है, 7 होता है, मालूम है ना। कोई भी चीज़ उदासीन होता है उसका pH मान कितना होता है, 7। जैसे जल का pH मान कितना है, 7 होता है। तो उदासीनीकरण मतलब वैसी अभिक्रिया जब हम अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखो HCl का है, अम्ल है, NaOH का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, ठीक है। जब हम अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, नमक और जल बनता है, ठीक है। तो जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, यानी उदासीन हो जाता है, उसका कोई भी स्वाद नहीं मतलब पता चलता है। जैसे जल का स्वाद कोई होता है ना, नमक डालेंगे तो नमकीन लगेगा, मीठा डालेंगे तो मिठास लगेगा, ठीक है। तो नमक बन गया और जल बन गया, यही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो वैसी अभिक्रिया जिसमें हम अम्ल
को भस्म से अभिक्रिया कराते हैं तो नमक और जल बनता है, वही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण मतलब क्या है, ऑक्सीजन। जब हम किसी तत्व में यानी ऑक्सीजन से जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मैंने क्या, जुड़ना, ठीक है, बताए थे संयोग मतलब क्या, जुड़ना। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। जैसे कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन अभिक्रिया किया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक, समझ में आया। अब आता है अवकरण। अवकरण अभिक्रिया मतलब क्या होता है, जब किसी तत्व में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन एच मन का हाइड्रोजन, जब किसी तत्व में हाइड्रोजन का संयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया। जैसे एच हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराए और क्या बना, H2O बन गया। ठीक है, यही क्या है, अवकरण अभिक्रिया है। ठीक, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है। समझ में आया, आगे नहीं समझ में आई, सब समझाया अच्छे से। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से जाके यूट्यूब पर मार देना, सर्च मारिएगा कुमार एजुकेशन हब आएगा, आराम से उस पर सर्च कीजिए, पढ़िएगा, मैथ साइंस जो भी होगा आराम से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर।